चलो जितने लोग आ गए हैं ठीक है, बाकी तो पता नहीं सो रहे हैं क्या। ठीक है, आज के लिए क्या था, ऑब्जेक्टिव सेशन था, है ना। तो काउंटिंग भी करते हुए चलना है, समथिंग 87 क्वेश्चन है ना। और जो भी मैंने बीच में ग्रुप में एक टेस्ट सीरीज भी सेंड करी थी, 3 करी थी, है ना। उससे भी है कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले हैं, पुराने सेशन वगैरह में जो चीज हुई है वो वाले भी है ना। तो थोड़ा सा संभल के, और यहाँ पे चैट में लिखते जाना है सबको, है ना, ठीक है। माइक वगैरह अनम्यूट नहीं करना है, बस चैट में लिखते चलो। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर में मैं उसका आंसर करते जाऊंगा, फटाफट बताना है, फटाफट आंसर करना है, ठीक है। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं बेटा। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट का है ना, 11th वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसका है। द लिविंग वर्ड से क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन से है ना, और फिर लास्ट जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन रहेंगे थर्ड पार्ट में, वो वाले रिप्रोडक्शन से है ना, 12th वाले पोर्शन से। चलो ठीक है। कौन है, चलो ठीक है। दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए, इनमें से सही कौन से है, फटाफट आंसर करते जाओ बेटा। सही कौन सा है। भावना, दीपा, आंचल, निशा, मोहित, बेटा आंसर करना चालू करो। स्वाति, त्रिवेणी, वैशाली। क्वेश्चन दिख रहा है ना। यस सर। हाँ तो फिर फटाफट आंसर करना चालू करो, है ना। फटाफट कौन सा सेंटेंस सही है यहाँ पे। त्रिवेणी। जहाँ पे दिक्कत आएंगी वो वाले क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी बाकी नहीं करते चलूंगा, है ना। सर बी वाला। ठीक है, इसका आंसर बी है। और ये आंसर में यहाँ नीचे साइड में आते जाएगा, है ना, जो भी उसका आंसर रहेगा वो यहाँ पे देखते जाना, नीचे आएगा, दिख रहा है ना ये कर्सर। यस सर। ठीक है, बी वाला है बेटा, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो पापची क्रिया शारीर बढ़ रहा है, जो विगलत कोशिका वगैरह है वो तंत्र के रूप में समझी जाती है, ये चीज सही है। और उद्दीपनों के प्रति सजीवों का ये एक लक्षण है ना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन। सही जोड़ियां मिलाना है, सही जोड़ियां मिलाना है बेटा। नैना का आया था, दीपा, वैशाली, स्वाति। सही जोड़ियां मिलाना है, कौन किस किस विधि के द्वारा यहाँ पे प्रजनन करता है, कैसे। काउंटिंग भी करते हुए चलना है ना, चलो फटाफट फटाफट बेटा। सर फर्स्ट वाला। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखते हुए चलो। माइक म्यूट ही रहने दो, चैट में लिखते हुए चलो आंसर। तो मेरे को नाम भी दिखेंगे ना, यहाँ से आवाज से मैं सारे लोगों की आवाज नहीं पहचान पाता। कविता का आ गया, बस कविता। कविता, भावना, यासिका। ठीक है, दीपा, दीपा का भी आ गया, ठीक है बेटा। बी सही है ना। क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये जो प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया किससे कर रहा है, विखंडन। फंगाई, फंगाई किस नहीं, क्या कर रहा है यहाँ पे, पुनरुद्ध भवन के द्वारा कर रहा था वो, है ना। फिर जो फंगाई है, फंगाई किसके द्वारा कर रही है, फंगाई किसके द्वारा कर रही है, बी, बी का सेकंड, अलैंगिक बीजाणु द्वारा, है ना। इस किसके द्वारा कर रहे हैं, मुकुलन के द्वारा कर रहा है, और अमीबा द्विविखंडन के द्वारा कर रहा है ना। ठीक है, त्रिवेणी, आंचल और स्वाति, इनका भी सही है।
चलो अगला, निम्न में से कौन से जीव का समूह विखंडन द्वारा द्विगुणित होता है? कौन से जीवों का समूह विखंडन द्वारा द्विगुणित होता है? फटाफट। भावना, सर कर दिया आंसर। त्रिवेणी, मामा का, भावना का, स्वाति, वैशाली, आंचल, निशा। ठीक है, सी वाला सही है बेटा आंसर। ठीक है, फंगाई, तंतुमय शैवाल, मॉस के प्रोटोनिमा, ये क्या करते हैं यहाँ पे? विखंडन द्वारा करते हैं। बाकी सब में यहाँ पे ये हाइड्रा मुकुलन के द्वारा कर रहा था, यहाँ फंगाई भी, ये बैक्टीरिया यहाँ पे विखंडन के द्वारा कर रहा था, अमीबा यहाँ पे विखंडन के द्वारा कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे ये फंगाई और शैवाल और मॉस, ये सबके सब तीनों के तीनों ही क्या कर रहे थे? विखंडन। यहाँ केचुए पे पुनरुद्भवन हो जा रहा है, यहाँ केचुए पे पुनरुद्भवन, यहाँ पर मुकुलन हो जा रहा था, है ना, इसीलिए। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? ये स्टेराइल मेल है ना, या स्टेराइल मेल फीमेल है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, बांध्य पुरुष और महिला, है ना, या क्या बोलना चाहिए उसको, बांझ पुरुष और महिला, है ना। सर डी आंसर होगा। दीपक, त्रिवेणी, वैशाली, आशीष। ठीक है बेटा, डी आंसर है ना। कच्चर भी नहीं करता है, श्रमिक मक्खियां भी नहीं करती है, जो स्टेराइल कपल रहते हैं वो भी प्रजनन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगला, विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान और वर्गीकरण से संबंधित है। अरे इसमें आंसर पे टिक लगा है, गलत बात, गलत बात। ठीक है, वर्गी की, यहाँ पे तो आंसर पे ही टिक लगा हुआ है। सर पता था। हाँ ठीक है, जिसको पता था अच्छी बात है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे तो सही लिखे हुए पादप जंतु का नाम चुनिए। कौन सा नाम इनमें सही लिखा हुआ है? कौन सा नाम इनमें सही लिखा हुआ है? मामा ने कल ही पढ़ा था। आंचल, भावना, वैशाली, दीपा, कविता, प्रतिभा, स्वाति। बढ़िया बढ़िया। बी आंसर है बेटा। ये यहाँ पे ये सब में कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल, और ये वाला तो हटा ही दो क्योंकि ये इटैलिक में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सी वाला तो कट हो गया। यहाँ पर ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है, यहाँ पे कैपिटल हो गए, यहाँ पर भी कैपिटल लिखे हुए हैं। जबकि हमने क्या बोला था, जो सेकंड नाम रहता है उसको हम स्मॉल लेटर में लेकिन इटैलिक में लिखते हैं, है ना। बी मोहित का सही है ना। चलो अगला, वर्गीकी का पहला चरण क्या है? वर्गीकी का पहला चरण, वर्गीकी का पहला चरण क्या है? जल्दी से बेटा। कविता, याचिका, नैना, वसुंधरा, मामा, निशा, प्रतिभा, ठीक है, भावना, ठीक है, इसमें दीपा, त्रिवेणी, स्वाति, ठीक है बेटा, सबका सही है ना। आंचल, जीवों की पहचान, है ना, पहले उसको पहचानना। ठीक है, त्रिनाम पद्धति में तीसरा नाम क्या होता है? त्रिनाम पद्धति में तीसरा नाम क्या होता है? जल्दी से। मोहित, अरे गजब, बहुत ज्यादा जल्दी थी, गलत भी हो सकता है। दीपा, प्रतिभा, नीतू, त्रिवेणी, नैना, निशा, भावना, स्वाति, कल ही पढ़ा है। चलो बढ़िया है। यासिका, कविता, ठीक है बेटा, सी है,
है ना। उपजाति होती है तीसरा नाम, है ना, उपजाति होती है तीसरा नाम। चलो अगला, निम्न में से संगठनों का सही क्रम जमाना है, संगठनों का सही क्रम जमाना है, जो सीक्वेंस है उसको सही जमाना है, फटाक से बेटा। कविता अभी आया, कविता, और जल्दी जल्दी बेटा, ज्यादा टाइम नहीं। मोहित, वैशाली, त्रिवेणी, नीतू, दीपा, भावना, निशा, कविता, यासिका। ठीक है, ठीक है बेटा, बी आंसर है ना। परमाणु, अणु, कोशिकीय, फिर कोशिकीय उत्तक और अंगतंत्र, और फिर क्या आ जाते हैं यहाँ पे, जीव आ जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, जीवों के संगठन की हायरार्की। ठीक है, चलो अगला, आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताओ फट से बेटा, इसमें तो 5 ही सेकंड चाहिए, 5 सेकंड बस। 5 4 3 2 1। नीतू, मोहित का आया, नीतू का आया, यासिका, वैशाली, कविता, स्वाति, प्रतिभा, निशा, भावना, नैना, आंचल, वसुंधरा। बहुत लोगों ने गलत कर दिया, जबकि इसको तो मैंने बहुत अच्छे से बोला था बेटा। क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, नोमेन कल्चर भर याद रखना था, नोमेन कल्चर भर याद रखना था बस। बी आंसर है बेटा, नोमेन कल्चर भर याद रखना है हमको। बाकी सब में देखो, यहाँ क्लास आ गया, यहाँ कोड आ गया, यहाँ क्लासिफिकेशन आ गया, यहाँ पे नोमेन कल्चर जुड़ा हुआ है कोड के साथ में, वो सही है। यहाँ पे नेमिंग आ गया है। चलो यहाँ पे सही जोड़ी, जल्दी से जल्दी। इसमें तो 5 ही सेकंड यार, इसमें भी 5 ही सेकंड, ज्यादा नहीं, क्योंकि सब इजी है, मेन ही नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। द्विनाम पद्धति से मैच कर लो सबसे पहले तो, और खत्म, किस्सा ही खत्म हो जाता है। 11वां चलता है, द्विनाम पद्धति से कर लो। वसुंधरा, भावना, कविता, ठीक है, ठीक है, दीपा, वैशाली, प्रतिभा, स्वाति, निशा, त्रिवेणी, आंचल, यासिका। ठीक है, ए था बेटा आंसर, है ना। चलो अगला, कैरोलस लीनियस कहाँ के रहने वाले थे, ये तो खैर टिक लगा हुआ है, बहुत अच्छे से याद रखने के लिए भी बोला हुआ था, है ना, स्वीडन। चलो, जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? के बीच संबंध स्थापित करना। किसने बोला, लेकिन नाम समझ नहीं आया, आवाज पहचान नहीं है। आंचल, भावना, नैना, स्वाति, निशा, वैशाली, आज मोहित, प्रतिभा, यासिका, दीपा। ठीक है बेटा, सभी लोगों का लगभग सही है। सी है ना, जीवों के बीच में संबंध स्थापित करना, जिसने बोल के बताया था उसका भी सही है ना, वसुंधरा, दीपा। चलो अगला, पौधे को लैटिन नाम दिया गया है क्योंकि, क्यों नाम दिए गए हैं लैटिन में, क्यों नाम दिए गए हैं लैटिन में? जल्दी, इसका तो 5 ही सेकंड बेटा, फिर से। नैना, कविता, नीतू, दीपा, आंचल, प्रतिभा, त्रिवेणी, भावना, स्वाति, वैशाली, मोहित, और बच गए फट से, जल्दी। ठीक है, निशा। ठीक है बेटा, सही है ना, मृत भाषा है ना, लैटिन क्योंकि मृत भाषा है, बताया था रीजन, है ना, चेंजेस नहीं है उसके अंदर में। चलो अगला, जीवों के नाम के लिए सही विकल्प चुनिए। जैविक नामों के लिए सही विकल्प चुनना है, जैविक नाम के लिए। मतलब जो भी हम नामकरण करते हैं वो कैसे होते हैं, नामकरण हम जो करते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है? नैना, कविता, दीपा, वैशाली, भावना, मोहित। ये जिसने बोल के बताया अपना नाम भी बता दो। सर नीलम। नीलम, ठीक है।
स्वाति, ठीक है, डी है बेटा इसका आंसर, है ना। सभी सभी ये लक्षण होते हैं उस नाम में, मतलब द्विनामीय होते हैं, वर्णन करते हैं अपने नाम जाति प्रजाति का, है ना, सभी के लिए मान्य भी रहते हैं। अगला, बरगद का नाम का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है, उसके बाद नहीं दिख रहा है मेरे को, मतलब इनमें से कौन सा फिर सही है, कौन सा कथन सही है बरगद के नाम के लिए? हाँ, स्क्रीन हट गई, स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर। हाँ सर दिख रही है। हाँ ठीक है, बताओ कौन सा इनमें से सही है। ये मैंने और दूसरे एग्जांपल से बताया था। आंचल, स्वाति, यासिका, त्रिवेणी, मोहित, नीतू, नैना, कविता, दीपा, फटाफट बेटा, भावना, त्रिवेणी, ठीक है, ठीक है, सबका सही है ना, काफी लोगों का सही है। मतलब अक्षर एल वर्गीकरण वैज्ञानिक लीनियस को दर्शाता है ना, बाकी तो सब सही था, है ना। एल को पूछा था उसने, तो एल क्या था यहाँ पे, लीनियस को हमने बताया था कि लास्ट में अगर कोई भी कैपिटल वर्ड आ जाता है तो वो क्या करेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम रहेगा ना। चलो, सी लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में विकसित वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द किसको दर्शाता है, दूसरा शब्द किसको दर्शाता है? वंश। नीलम ने आंसर किया, कविता, मोहित, आंचल, यासिका, वसुंधरा, नैना, स्वाति, दीपक, हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, वंश को दर्शाता है बेटा। निशा ने भी किया है ना, वंश को दर्शा, नहीं गड़बड़ कर रहे हो ना, कहाँ वंश को दर्शाता है, जाति को दर्शाता है ना दूसरा नाम, पहला वाला वंश को दर्शाता है। सब बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, वो एक साथ आंसर दे कि सबका वो हो गया कि हाँ ये जाति को दर्शाता है बेटा, है ना, दूसरा वाला शब्द जाति को दर्शाता है और पहला वाला वंश। वो इजी था ये, है ना, ये मेरे को भी कंफ्यूज, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि हाँ ठीक है, वंश, पहला वंश को दर्शाता है, दूसरा जाति को दर्शाता है और तीसरा वैज्ञानिक के नाम को दर्शाता है ना। तीसरा अगर वर्ड है उसमें कैपिटल जुड़ा हुआ तो वो वैज्ञानिक के नाम को दर्शाता है। ए है बेटा, ए है। चलो, लीनियस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? आराम से धीरे से पढ़ के आंसर करना है ना, ज्यादा जल्दी नहीं है हमको, बोले मत। मोहित, भावना, सिस्टेमा नेचुरी। नीलम ने भी आंसर कर दिया है, नैना, तो यासिका, कविता, प्रतिभा, स्वाति, ठीक है ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी है ना। अभी लास्ट में हमने बुकों के नाम बताए थे सारे लोगों को, ठीक है। वसुंधरा का भी सही है। D70A, ये D70A कौन है बेटा? सर सारजा नरवरे। सारजा, ठीक है। डिवाइस के नाम चेंज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नाम लेने में इजी पड़ जाता है। चलो ठीक है, अगला। लीनियस ने अपनी कौन सी पुस्तक में विश्व स्तरीय मान्यता जैविक नाम दिया? किसको नाम दिया था? कौन सी पुस्तक उनकी सबसे ज्यादा मतलब विश्व स्तर पे मानी गई थी? ठीक है, काफी लोगों के, ठीक है बेटा, स्पीसीज प्लांटेरम, है ना, ठीक है बेटा, ये सही है। थर्ड, काउंटिंग भी करते हुए चलना है ना। चलो, ये यहाँ पे ये जो ब्लॉक खाली है C, B, A, यहाँ पे क्या चीज आएंगी, है ना, क्या आएगा यहाँ पे? A, B, C के बीच में श्रेणी और उसका सही संबंध पहचानना है, श्रेणी और उसका सही संबंध पहचानना है। मोहित ने पुराना आंसर है, जल्दी सर क्वेश्चन समझा दीजिए ना एक बार। मतलब यहाँ पे ये जो हायरार्की दी हुई है, इस हायरार्की में यहाँ पे C पे कौन आ रहा है, B पे कौन आ रहा है और A पे कौन आ रहा है, ये बताना है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस दी है उसमें उसके साथ में संबंध भी बताना है कि A वाली जगह पे, जैसे A पर क्या बोला, वर्गीकी संवर्ग है जिसमें अनेक वंश संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, श्रेणी B के उदाहरण है जिसमें एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, स्तनधारी आदि है। C की जगह पे श्रेणी वर्गीकी पदानुक्रम के आधारित इकाई को दर्शाता है, मतलब किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, वो किसी इकाई को दर्शा रहा है C। फिर है श्रेणी C के उदाहरण कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि है, मतलब वो बोल रहा है C की जगह पे कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा आता है क्या। अब यहाँ पे देखो, तुमको वो जो हायरार्की बताई थी, है ना,
वर्गीकी की वो याद होना चाहिए, और उसके आधार पे याद होना चाहिए कि ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री स्तनधारी कहाँ आ रहे थे, कवक मोनेरा किस चीज में आ रहे थे, तब बता पाओगे। ठीक है, काफी लोगों का सही है। दीपा, वैशाली, प्रतिभा, स्वाति। ठीक है बेटा, इसका सी है ना, कि पहले जगह पे क्या चीज हो रहा है, अनेक वंश संबंधित है ना। यहाँ पे क्या चीज था, जगत था, जगत से अनेक वंश यहाँ पे संबंधित हो रहे थे, ये सही हो रहा है ना। बी वाला गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बी में क्या बी चीज आ वाला रही, वर्ग, हाँ वर्ग। वर्ग आ रहा था, तो ये यहाँ पे वर्ग नहीं है ना, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। और फोर्थ वाला क्या था यहाँ पे, कुल। श्रेणी सी के उदाहरण है ना, तो श्रेणी सी के उदाहरण में क्या चीज आ रही थी, कवक, प्रोटिस्टा वगैरह, मतलब जो हमने यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण किया था उसमें इनको अलग से रख दिया था, है ना। चलो, निम्न में से किस में सबसे कम समान लक्षण है, किस में सबसे कम समान लक्षण है। बता। जाति, जाति में नैना, भावना, वैशाली, निशा, नीलम, दीपा, त्रिवेणी, नीतू, कविता। ठीक है, बी में बेटा है ना, वर्ग में सबसे कम लक्षण समान होते हैं, है ना, सबसे ऊपर है क्योंकि ये वर्ग। फिर ये सारे उसकी हायरार्की देखो तो नीचे साइड में है। चलो, इसको अब सही जमाओ, सही जमाना है, फिर से सीक्वेंस सही करना है, जल्दी से बेटा। वैशाली का आ गया, कविता, वैशाली, कविता, प्रतिभा, नीतू, त्रिवेणी, भावना, सर यासिका, नैना, हाँ नीलम ने भी किया है। ठीक है, सबका गलत है, सबका गलत है बेटा। ये इधर अगर थोड़ा सा देख लिए होते तो क्या यहाँ है? आंसर पे भी टिक लगा है। सी है बेटा, सी। भाग मतलब जगत हो जा रहा था, 2 भागों में बांटा गया, बोलते हैं ना हम, जीव जगत को 2 भागों में बांटा गया है। जगत हो गया वर्ग, गण, कुल, उपगण, वंश, जाति। तो वर्ग कैसे लगाए थे सर? कुल पहले आएगा। हाँ, वर्ग यहाँ कहाँ सबसे पहले वो कर दिया, हाँ वर्ग कर दिया सबने, वर्ग कैसे पहले आ सकता है, हायरार्की में वर्ग कहाँ है बेटा। भाग। सी आंसर है। चलो अगला, ये मैंने याद रखने के लिए बोला था, सही विकल्प चुनना है। अब इसमें भी सही किसके लिए, कौन सा सही है, मतलब ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे क्या है, और डी की जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए इनकी जगह पे, जल्दी बोले मत। पानी लेकर आ जा। गरम पानी, वाटर। आंचल का आया, नीतू का आया, और ठीक है, यासिका, वैशाली, सारजा, कविता, दीपा, मोहित, प्रतिभा, स्वाति, त्रिवेणी, भावना। ठीक है बेटा, ए आंसर है ना, ए आंसर है। पहली जगह पे कार्डेटा आता है ना, दूसरे में वर्ग में इंसेक्ट है, फिर थर्ड पे क्या है, एनाकॉर्डियसी है, फिर मोनोकॉर्डी लीडनी है ना, डी पे वर्ग में गेहूं के लिए। वसुंधरा का भी आया, नैना का भी आया। चलो, एक पौधे के गण के नाम के अंत का अंत किससे होता है, मतलब क्या प्रत्यय लगता है ना, ये मैंने कल ही ग्रुप में डाला था। ए नीलम ने आंसर कर दिया। बेटा एल्स आता है, एल्स आता है। ठीक है सर, उसमें तो ये गण के लिए बोला है, गण गण एल्स। ठीक है, चल सही जोड़ी।
सही जोड़ी, सही जोड़ी। एक या दो से ही मैच हो जाएंगी। जॉन रे ने क्या किया था? जॉन रे ने क्या किया था? यासिका त्रिवेणी। और 5 सेकंड बेटा, बस फट से आंसर। दीपा। ठीक है। भावना, डी। नीतू, स्वाति, नीलम। हाँ, नीलम ने बता दिया। वसुंधरा, निशा, आंचल, सारजा, प्रतिभा। ठीक है बेटा, ठीक है। डी आंसर है ना। जॉन रे ने सर्वप्रथम जाति की वर्गीकरण की इकाई को बताया था ना, हम उसी के लिए, और इन्हें जाति वर्ड भी दिया था ना, यहीं से सब मैच हो जाते हैं। नैना का भी आ गया, मोहित का भी आ गया, वैशाली का भी। चलो यहाँ पे हर्बेरियम सीट में बताओ कौन सा वाला डायग्राम सही, मतलब सही तरह से हर्बेरियम बनाया गया। सही हर्बेरियम। बी। ठीक है, दिख गया आंसर तो ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी हर्बेरियम हम जब बना रहे हैं तो इसमें देखो, इस वाले में पत्ती और फूल कैसे हो गए, दब गए हैं, अच्छे से खुले हुए नहीं है। और इस वाले में यहाँ पे पत्ती फूल को भी अच्छे से खोल के रखा है। ये भी हर्बेरियम बनाने का एक नियम है कि सारे पत्ती फूल अगर है तो उनको हमको ऐसे सामने में खोल के रखना है ना। ठीक है, बी था। चलो फिर यहाँ पे इनमें से एक सही सेंटेंस चुनना है। सही कौन सा है? सही कौन सा है? हर्बेरियम के लिए सही चुनना है हमको। हर्बेरियम के लिए सही सेंटेंस चुनना है ना। हर्बेरियम के लिए सही सेंटेंस। क्या है इसके लिए और क्वेश्चन अगर देखें तो? ए। सही सेंटेंस। ठीक है, ठीक डी। है, ठीक है। काफी लोग, नैना, भावना, वसुंधरा, यासिका। ठीक है, सी है बेटा इसका आंसर, है ना। स्थानीय और बाहरी जातियों का संग्रहण करते हैं हम हर्बेरियम में। केवल स्थानीय जातियों का थोड़ी करते हैं, जिनने ए बोला था बेटा, है ना। हम दोनों तरह की जातियों का करते हैं ना। चलो अगला, फिर से सही जोड़ी मिलाना है। ये तो बहुत सरल है बेटा, बहुत ही सरल है, जल्दी से हो जाना चाहिए। 5 सेकंड बस, 5 सेकंड। अब भी हुई थी, पुराने इसमें हुई थी, इसीलिए बिल्कुल टाइम मत लगा, जल्दी। यासिका, कविता, फटाफट बेटा। नहीं, बस कविता ने किया है। यासिका, मोहित। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बी है बेटा, है ना। एक ही से मिला लेना था, ये प्लेन एरिया से वास्तविक पुनरुत्थान, क्योंकि अब भी सारे समझाए थे, है ना। बी है बेटा। चलो अगला, ये वनस्पति उद्यान के बारे में बताना है। यहाँ पे कौन सा कहाँ पे उपस्थित है, कौन सा कहाँ पर उपस्थित है। जल्दी, कौन सा कहाँ पर उपस्थित है? लाल बाग वनस्पति उद्यान। जल्दी बेटा, जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये याद रखना है अभी बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ से एक नए क्वेश्चन रहना ही है, कंफर्म है, कोई भी एग्जाम हो। आंचल ने किया है, सारजा ने किया है, दीपा ने आंसर कर दिया है, सर डी। नीलम ने भी, कविता, यासिका, भावना, प्रतिभा। बेटा बढ़िया है, सबके गलत है। ये आंसर है बेटा। लाल बाग वनस्पति उद्यान बेंगलोर, है ना। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, और उसके बाद वन शोध संस्थान उद्यान देहरादून, और लास्ट में लॉयड वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग। ठीक है, याद रखना अब। चलो, निम्न में से कौन सबसे कम समान लक्षण वाला होता है? अब भी आया था इसका, तो बस 5 सेकंड बेटा, फटाक से आंसर हो, कोई चांस ही नहीं है, तो मतलब कोई टाइम ही नहीं है। 5 4 3 2 1 0।
वैशाली, त्रिवेणी, प्रतिभा और वसुंधरा। बस इतने लोगों के आंसर आए थे 5 सेकंड में। ए है नहीं बेटा। सर, हमने भी कर दिया, हमने भी कर दिया। नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। सर आए, सर आया है। ठीक है, ठीक है, सबसे ये पहले तो आंसर है मैंने ना। हाँ हाँ, चलो। लीनियस की वर्गीकरण पद्धति ने जगत को खालिस्तान वर्गों में बांटा है। लीनियस ने कितने इसमें बांट दिया? जल्दी, 5 सेकंड बस। 5 4 3 2 1। वैसे त्रिवेणी तक आंसर पर आए है ना। दो लीनियस ने 2 में बांटा था। 5 जगत वर्गीकरण। दुई नाम पद्धति दी थी भाई। 5 जगह तो अर्नेस्ट हेगले में आरएच विधि करना है, आरएच विधि करना है। ठीक है, ठीक है। फिर इनमें से उस जोड़े को चुनिए जिनमें पादप या जंतु के बैक्टीरियल रोग निहित है। मतलब किसके अंदर में बैक्टीरिया से रोग हो रहा है? बैक्टीरिया के अंदर कौन से रोग हो रहा है? इनमें से बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं? जल्दी यार, ये क्या कर रहे हैं? डी। कविता, भावना, जल्दी जल्दी, कर्सर ही छूट गया है। सर डी। यासिका, वसुंधरा, नीलम ने भी दिया। ठीक, ठीक है। बेटा इसका आंसर डी है ना। कॉलेरा, टाइफाइड और सिस्टिक कैंसर और क्राउन गॉल, ये चारों चीजें क्या होती है? बैक्टीरिया से होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। डेंगू वायरस से होता है। सर क्राउन गॉल क्या होता है? क्राउन गल में क्या चीज हो रही है? वो गेहूं के अंदर में हो रहा है। दूसरी चीज कवक से होने वाला है, मतलब बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, लेकिन उसमें ब्लैक ब्लैक होने लग जाते हैं दाने। चलो, ये आकार वाला, आकार का सही क्रम बताना है। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है? जल्दी से, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं। ए पर कौन है, बी पर कौन है, सी पर कौन है, डी पर कौन है? जल्दी बेटा, 5 सेकंड बस है ना। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत वो हो गया है, लेकिन बी है इसका, है ना। बी है, बी। ठीक है, पहला कोकाई है, बेसिलाई, फिर स्पाइरुला और लास्ट में विब्रियो है ना। ये आंसर यहाँ पे गलत टाइप हो गया है ना, बी है। जीवाणु में खालिस्तान प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है। जीवाणु में प्रजनन किसके द्वारा होता है? जल्दी से। एंडोस्पर्म। नीलम, यासिका, नीतू, नैना, वसुंधरा, त्रिवेणी, शारजा, प्रतिभा। ठीक है बेटा, ठीक है। ए आंसर है ना, द्विविखंडन के द्वारा होता है। चलो, साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया को किस में वर्गीकृत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। इस पे भी यहाँ पे आंसर गलत टाइप हो गया है ना। ठीक है, कविता, साइनोबैक्टीरिया को एल्गी में। स्वाति, यासिका, ए आंसर है बेटा। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे फिर से गलत टाइप हो गया है। ठीक है, अगला दिए गए चित्र एक प्रारूपीय साइनोबैक्टीरिया की कोशिका की परासंरचना को दर्शाता है। ए और बी को जो चुनना है कि ए क्या है और बी क्या है। ए क्या है और बी क्या है?